इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स इज द फोर्स ऑफ टर्निंग। जिसके अबाउट कोई बॉडी टर्न करती है उसी को मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। जैसे कि कोई बॉडी जब किसी एक्सिस के अबाउट टर्न की, जब हम कोई फोर्स उस पर अप्लाइड किए जिसके कारण वो बॉडी जब टर्न होगी, मतलब वहाँ से आगे या पीछे हो जाएगी, उसी फोर्स को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स जैसे जब जब एग्जांपल बता रहे हैं, ये एक डोर हो गया, एक डोर हो गया। अब ये यहाँ से रिजिड है, पाइवेटेड है, ये यहाँ से पाइवेटेड है और यहाँ पे हम एक फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। जब ये फोर्स अप्लाइड करेंगे तो जब ये डोर टर्न हो जाएगा, अंदर या बाहर को खुल जाएगा या तो घूम जाएगा, तो जो फोर्स अप्लाइड हुआ है उसी फोर्स को कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स। अब देखते हैं फॉर्मूला। मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल होता है किसके? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन वही होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे कि ये होता है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन and axis of rotation, and that point is line of action, line of action। मतलब कि अगर जहाँ से बॉडी पाइवेटेड होता है वो एक्शन ऑफ रोटेशन एक्सिस वो होता है, उसका रोटेट करने का एक्सिस होता है, और जो जिस पॉइंट पे हम फोर्स लगाते हैं उसके अबाउट जो लाइन होती है वो लाइन ऑफ एक्शन होती है। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये तो हो गया मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला। अब बात करते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स कब मिनिमम होगा, कब मैक्सिमम होगा, कब ज़ीरो होगा। मोमेंट ऑफ फोर्स मैक्सिमम कब हो सकता है? या तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम डिक्रीज़ कर दें, डिक्रीज़ कर दें। अगर जो ये डिस्टेंस है, मान लो कि पहले डोर है ये और यहाँ पे 1 मीटर है, 1 मीटर पे हमारा कितना न्यूटन का फोर्स लगा? 5 न्यूटन फोर्स इस डोर को खोलने में लगा। और इसी डिस्टेंस को अगर हम 0.5 कर दें तो हमारा फोर्स इंक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम फोर्स यहाँ से लगाते हैं तो हमारा इजीली डोर को ओपन हो जाएगा, बट अगर यहाँ से हम फोर्स लगाएं तो हमको ज़्यादा फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा डोर को खोलने के लिए। इसीलिए इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। अगर यहाँ से अप्लाइड करें तो थोड़ा और ज़्यादा लगेगा, अप्रॉक्स 7 न्यूटन। दिस इज़ फॉर एग्जाम्पल के लिए लगता है। अगर मैक्सिमम, अगर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है अगर उसको हम डिक्रीज़ कर दें, फोर्स मैक्सिमम, मोमेंट ऑफ फोर्स विल बी मैक्सिमम। मोमेंट ऑफ फोर्स
will be maximum when we decrease perpendicular distance। अगर हम जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है अगर उसको डिक्रीज़ कर दें तो फोर्स हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। अगर मिनिमम कर दें, और मिनिमम कब होगा, फोर्स मिनिमम कब होगा, जब ये इंक्रीज़ करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ हमारा था 0.5 मीटर, अगर इसी को हम इंक्रीज़ कर दें तो फोर्स हमारा कम लगेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है, जिसके कारण हम फोर्स मिनिमम हो जाएगा। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इंक्रीज़ कर दें तो हमारा फोर्स मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम। और जीरो कब हो जाएगा, या तो फोर्स हम यहाँ से अप्लाइड करें, जब मोमेंट ऑफ फोर्स कब जीरो होगा, या तो फोर्स को हम जीरो कर दें या तो उस पर कोई फोर्स ही ना लगाए तो मोमेंट ऑफ फोर्स वैसे ही जीरो हो जाएगा। फोर्स विल बी जीरो, कर दें उसको तो वैसे ही जीरो हो जाएगा। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो कर दें तब भी जीरो हो जाएगा, फोर्स मोमेंट ऑफ फोर्स हमारा जीरो हो जाएगा। अगर फोर्स यहाँ से अप्लाइड करते हैं, जैसे एक डोर है, अब ये यहाँ पे पाइवेटेड है, बट अगर यहाँ से हम इसको एक तरफ से अगर फोर्स को पुल करें तो ये डोर खुल जाएगा। बट अगर इस डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में हम पुल करते हैं तो खुल जाएगा, बट अगर उसके सामने से अगर पुल करें, इसको पुश करें तो नहीं खुलेगा, क्योंकि वो जिस एक्शन पे था उसी एक्शन पे अभी भी है, तो जिसके कारण मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो हो जाएगा। ऑफ फोर्स जीरो हो जाएगा। बात करते हैं इसके यूनिट की, कि इसका यूनिट क्या होता है। मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट, मोमेंट ऑफ फोर्स यूनिट, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। एंड डिस्टेंस मतलब किसी लेंथ का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर। न्यूटन एंड लेंथ का मीटर, तो जो इसका यूनिट होगा ये होगा न्यूटन इंटू मीटर या जूल, इसका यूनिट है। मोमेंट ऑफ फोर्स को और इसे बोलते हैं टार्क। टार्क का सिंबल होता है ये। अगले वीडियो में मिलते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।